नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी सरकारी आदेश के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी जिलों बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो वहीं रायपुर में करीब 2 घंटे से चल रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित करीब हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और बाद में छोड़ दिया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल काले गुब्बारे लेकर सेंट्रल जेल परिसर में बैठे। आंदोलन के दौरान बीजेपी के द्वारा अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। तो देखिए, कोंडागांव, सुकमा, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव और साथ ही कांकेर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख पाएंगे बीजेपी का जेल भरो आंदोलन, जो कि आज पूरा दिन सियासी जो आंदोलन है वो चलता रहा। एक और देखिए आप 5 तस्वीरें, जहां दंतेवाड़ा, जगदलपुर, बालोद, जशपुर, कोरबा और साथ ही महासमुंद में, जहां पर सरकारी आदेश के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन चलता रहा। विरोधियों को दबाने वाली सरकार है। ये इस प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने वाले लोगों को डराना चाहती है, परंतु इस प्रदेश की जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हम न डरेंगे, न दबेंगे, न पीछे हटेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, सीएम हाउस घेराव, ये सब चीजें राजनीतिक नौटंकी और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस नियमों के तहत धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाती थी, वही नियम आज भी लागू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज ये नियम गैर प्रजातांत्रिक लग रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को आत्मोलोकन करना चाहिए कि इन्हीं आंदोलनों के कारण किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा कर्मियों को जेल में छूटा था, किस प्रकार से उन्होंने चतुर्वर्ग कर्मचारियों के ऊपर में लाठीचार्ज करवाया था। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा कर्मी बहनों के टॉयलेट तक में ताले लगवाए गए थे। अब आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक दल बताती है। भारतीय जनता पार्टी के मूल में तानाशाही है। तो देखा आपने, यहाँ पर अब सियासी जो तकरार है वो भी देखने को मिल रही है, वार पलटवार हो रहा है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता से सीधा रुख करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या स्थितियां बनी। और इस दौरान ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर वार तो किया गया सरकार पर, लेकिन अपशब्द भी कहे गए हैं। सीधे ममता का रुख करते हैं। ममता, कई सारी बातें रखी गई हैं, नियम के खिलाफ आवाज उठाई गई है, सरकार का विरोध किया गया है, लेकिन जो अपशब्द कहे गए हैं, इसको लेकर अब सियासत हो रही है। ममता, देखिए, पूरे प्रदेश भर में बीजेपी ने आज जेल भरो आंदोलन किया और राजधानी रायपुर में भी जगह जगह पर प्रदर्शन किए। और आज राजधानी रायपुर में की अगर हम बात करें तो उसको लीड कर रहे थे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। और इसी दौरान जब उनको गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने जो बयान दिया वो काफ़ी विवादास्पद था। और जाहिर तौर पर बृजमोहन अग्रवाल जो है वो काफ़ी पुराने मंत्री रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर रहे हैं। अगर कहें राजनीतिक करियर जो है वो उनका काफ़ी लंबा रहा है और काफ़ी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को लेकर, खासतौर पे अगर हम बात करें तो नियम को लेकर कांग्रेस का कहना था कि धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का क्या नियम जो है वो पहले बीजेपी के समय भी यही नियम था। कांग्रेस किसी अलग नियम पे काम नहीं कर रही है। देश भर में जगह जगह पर इसी तरह से प्रोटेस्ट करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और इसी को लेकर जब सवाल किया गया तब बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो निकम्मे हैं। और उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो शब्द हमने बताया भी कि किस तरीके से उन्होंने एक तरह से कहें कि वो विवादास्पद जो शब्द है वो उसका उपयोग किया। और इसी को लेकर जो है कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा कि अभी तक ये लगता था कि बीजेपी अपनी लगातार हार के बाद में बौखलाई हुई है, लेकिन अब अश्लील भी हो गई है, अश्लील बयान और अभद्र बयान करने लगी है, ये आज पता चला। जाहिर तौर पर कांग्रेस ने पलटवार किया बृजमोहन अग्रवाल पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो राजनीतिक शुचिता की अगर हम बात करें तो उसको लेकर लगातार हम इस बात पर कहते रहे कि विरोध प्रदर्शन और अपनी
बात रखना अलग बात है, लेकिन अगर बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने पड़े तो कहीं ना कहीं जो उनके अगर हम बात करते हैं तो कार्यकर्ता है वो किस तरह की सीख लेंगे, ये सोचने वाली बात है। जो बड़े लीडर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपनी बात रखने से पहले ये सोचना चाहिए। और प्रतिद्वंदिता अलग बात होती है, सत्ता और विपक्ष के बीच में लड़ाई वार प्रतिवार अलग बात होती है, लेकिन शब्दों की शालीनता जरूर बरतना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शब्दों की शालीनता, शब्दों की मर्यादा, ये कुछ खास बातें जो कि नेताओं को तो खास तौर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। शुक्रिया आपका ममता। रायपुर में दीनदयाल ऑडिटोरियम के रखरखाव को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बैठक ली। बैठक के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मंत्रालय में सचिव से चीफ इंजीनियर से चर्चा होती है, निजी फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी से चर्चा नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दौरा रुक गया था। आज तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि कैसे बेहतर काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधूरे सड़कों को पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएम के दौरे से पहले नक्सलियों के मूवमेंट पर उन्होंने कहा कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिलेरी से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और विकास कामों को देख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कुछ नहीं कहा। अब वो थोड़ा सा उपस्थिति दर्ज करते हैं, पर ऐसा कहीं कोई डरने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिलेरी से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और विकास काम को देख भी रहे हैं, घोषणा भी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ मॉडल जो बनाया है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि पिछले वर्ष भी कहीं कोई स्थिति आई नहीं थी। एक पत्थल गाँव की ओर ही आया था कुछ दिन चक्का जाम करने की, तो मैंने उनसे कहा है कि आप अपने अपने एरिया में जानते हो कि कौन सी सड़क खराब है या अधूरा है या नहीं बना है, जहाँ पर बरसात में तकलीफ हो सकती है, तो अभी 1 माह का समय है, तो उसमें आप उसको पूरा कर लें। मैंने धर्मांतरण से बचें या इस प्रकार की कोई बात वहाँ नहीं कहा है। मैंने मंदिर का लोकार्पण था, मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम में मैंने कहा कि हमारा समाज बहुत से इसमें बटा हुआ है, कोई कबीरपंथी है, कोई गायत्री परिवार में है, तो कोई और किसी में है, पर बटा जहाँ हो वहाँ पूरे दृढ़ विश्वास से रहो ताकि ये मानव जीवन जो मिला है उसके लक्ष्य तक पहुँचो, परिवर्तित मत करो। धमतरी जिले के अमेठी गांव में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। उन्होंने अमेठी गांव में जमीन खरीदी थी और इस बीच इस जमीन को लेकर गांव के ही फिरंगी निर्मलकर नाम के व्यक्ति से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि फिरंगी और राजेंद्र पारख के बीच आए दिन विवाद की स्थिति बनती थी। सोमवार की सुबह राजेंद्र पारख अमेठी गया था और एक बार फिर से फिरंगी के साथ उसका विवाद हुआ और इसी दौरान फिरंगी निर्मलकर ने लोहे के रॉड से राजेंद्र पारख के सिर पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर हत्या के आरोपी दंपति का कहना है कि राजेंद्र पारख इनका घर तोड़कर सड़क बनाना चाह रहा था। इसको लेकर उसकी कई बार मारपीट भी हुई और अक्सर धमकी देता था, जिसको लेकर वो पहले कई बार शिकायत भी कर चुके थे, जिस पर अजूनी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की थी। सर अच्छा, का झगड़ा रही? जब ले अपन जगह ले तब ले का कथे मोर बरबानी च लगा रही। हाँ। जाए तब भी से गाड़ी गलोद दे। हाँ। बनिहार भी कर रहा थे, ले नहीं टल तारो ही कर कोकलेन लेके हमार घर ला भचका दी। हाँ। पहली केस ला जीते के बाद हम ला मार पीट करी, मार वही सेठ है। अच्छा। मारे के बाद हाँ मोला मारिस। अच्छा, कब के बात है? ये अघन बृहस्पति के आखिरी मोर घर के सामने तारा थे, वो करा थे गाड़ी बुलकाए बा, तब मोर घर ला तोड़ दे, तब मोर घर पर थोड़े बुलकान दूँ सर से बुलकान हो। ये तो बहुत छोटे से बात है, मैं बड़ी घटना के तब ये मोर ऊपर तो पहले केस कर दे रही से। अच्छा, 1.5-2 साल की केस करे तो मैं घर ला बना हूँ, मोर बार न्यायालय कर दी, मेरे को जगह चाहिए, वो चाहिए, तब मोर जगह बोला का भर दूँ। अब वो सामने अभी टोट पर करे थे। अच्छा, तो मुल्ला खबर दूँ घर से पहले वो विवाद हुए तो? हाँ, तो वो पहली से वो जब से ले जमीन तब से ये जमीन ला दे छोड़ के भाग जा, तो मुल्ला धमकी हर हमेशा देते पैसा वाला तो कने रही मोर कने तो नहीं रहा। पहले भी मारपीट हुई? नहीं हो।
तो ये बात करेंगे रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और देखा यह जा रहा है कि लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। रायपुर के खमतराई और अभनपुर इलाके में चाकूबाजी ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खमतराई इलाके में छात्रों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। अनिल नाग और कैलाश नाम का छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उधर अभनपुर में शादी में डीजे बंद कराने के विवाद में चाकूबाजी हुई। अभनपुर के भाटापारा बिलर में चाकूबाजी की घटना हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं बेमेतरा में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। गुनर बोर्ड और उप जेल के बीच दो ट्रकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर ही दोनों ट्रकों के ड्राइवर की मौत हो गई। एक हेल्पर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सीमेंट लेकर रायपुर से कवर्धा जा रही ट्रक की दूसरी और प्याज लदी ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे के बाद बड़ी संख्या में प्याज लूटने लोग पहुंच गए। लोगों ने बोरियों में भर भर कर प्याज लूटा और चलते बने। रायगढ़ में तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। मामला खरसिया के महका गांव का है, जहां पर सागर शर्मा और श्याम शर्मा नाम के दो बच्चे सुबह पनखतिया गांव तालाब में नहाने गए थे और इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई। एक दूसरे बच्चे ने गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को आनंद फानन में तालाब से निकाला, अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। खरसिया चौकी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो एक कोरबा के पर्यटन स्थल सतरिंगा में पर्यटन मंडल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना पेट्रोल के ही बांगो डुबान में मोटर बोट भेज दी गई, जिससे बच्चे सहित 14 पर्यटक पानी के बीच में फंस गए। कुछ देर बाद दूसरे बोट के जरिए पेट्रोल पहुंचाया गया और उसके बाद सभी पर्यटकों को वापस लाया गया। उदयपुर सरगुजा से सीपी सोनी अपने परिवार के साथ सतरिंगा में सैर सपाटे के लिए पहुंचे थे। सतरिंगा में बोटिंग कर रहे थे और इस दौरान पानी के बीच मोटर बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। आधे घंटे तक सभी लोग फंसे रहे। और बात करेंगे सुकमा में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने सुकमा के पोलमपल्ली इलाके में आईडी बम लगाया था। सर्चिंग के दौरान जवानों ने बम को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। वहीं दूसरी खबर है, जहां पर एल्मा गुंडा कैंप को भी निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने मोटार बम लगाया था। कैंप से 450 मीटर की दूरी पर जवानों को HE मोटार बम मिला। सीआरपीएफ के जवानों ने मोटार बम को निष्क्रिय कर दिया। घोर नक्सल प्रभावित एल्मा गुंडा कैंप नक्सलियों के निशाने पर है। तो वहीं गरियाबंद पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के लिए नई पहल की शुरू। पुलिस ने मिशन जीव रक्षा नामक अभियान की शुरुआत की। एसपी JR ठाकुर ने माल गांव से इस अभियान का शुभारंभ किया। एसपी JR ठाकुर ने बताया कि अभियान का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए गांवों में समाज सेवियों और युवाओं को इस अभियान में जोड़ा जा रहा है। अभियान से जुड़े समाज सेवियों और युवाओं के फोन नंबर उनके गांव के आसपास चिन्हांकित दुर्घटनाजन्य स्थलों पर लगाए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति इन नंबरों पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सके। सेमेटेरियन, जिसको कि अच्छा सहयोग करने वाला व्यक्ति कहते हैं, ऐसा हमने चयन किया है और इनका एक दिवसीय प्रशिक्षण किया है, जिसे हमारी बैठक की है। तो सड़क दुर्घटना होती है तो समय समय पर गाड़ी नहीं मिल पाती या मदद नहीं मिल पाता, तो ऐसे जो लड़के हैं गांव के जो हमें अच्छा मदद करते हैं, उनका नाम हम इसमें बोर्ड में अंकित किया है। उसमें उनका नंबर है। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति उस बोर्ड का नंबर देख के उसको सहयोग के लिए, सहायता के लिए बुला सकता है।